गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं चार्ट पैटर्न्स की। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो चार्ट पैटर्न है वो है एक हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर होता क्या है? जैसे देखिए, मेरा यहाँ पे एक शोल्डर है, फिर एक शोल्डर है और ये मेरा हेड है। इसी तरीके से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है। मैं हेड एंड शोल्डर उस शैम्पू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न की बात करता हूं। इसमें भी क्या होता है, इसमें प्राइजेस क्या करते हैं, प्राइजेस हाई बनाते हैं, फिर प्राइजेस नीचे आते हैं, फिर एक नया हाई बनाते हैं, अच्छा खासा बड़ा हाई बनाते हैं, फिर प्राइजेस नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद अब की बार नया हाई नहीं बना पाते हैं और वो बेसिकली प्राइजेस वहां से नीचे जाने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए जनरली जो यहाँ पे किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है कि भैया जैसे ही वो नेकलाइन तोड़ता है, नेकलाइन तोड़ने के बाद प्राइजेस लगातार नीचे चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस चार्ट पैटर्न का असली मतलब बताता हूं। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले शोल्डर पे क्या हुआ, पहले शोल्डर में बुल्स ने जोर लगाया, फिर नीचे आए, फिर बुल्स ने अच्छा खासा जोर लगाया और वो उन्होंने हेड फॉर्म कर दिया और फिर प्राइसेस नीचे आए और नीचे आके अब की बार जो बुल्स ने जोर लगा रहे थे लेकिन वो अपने पुराने हाई के पास नहीं पहुंच पाए, वो एक शोल्डर ही बना पाए और उसके बाद प्राइसेस नीचे आने लग गए। व्हाट इट बेसिकली ट्राइंग टू टेल अस, ये हमें बुल्स की स्ट्रेंथ बताता है कि बुल्स की भैया पहले स्ट्रेंथ नॉर्मल थी, फिर उनकी कहीं ज्यादा होगी और फिर वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम होगी। इसलिए जनरली क्या होता है कि जब वो नेकलाइन तोड़ता है, नेकलाइन तोड़ने के बाद प्राइसेस लगातार नीचे चले जाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, उसका बेसिकली ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वो नया हाई बनाने में अब सक्षम नहीं है, इसीलिए प्राइसेस नीचे आते चले जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे कि हेड एंड शोल्डर में क्या था, हेड एंड शोल्डर में हाई बनाया, फिर एक बड़ा हाई बनाया और फिर एक लो बनाया। सेम वे यहाँ पे भी क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, प्राइसेस लो बनाते हैं, लो बनाने के बाद फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर एक नया लो बनाते हैं, अच्छा खासा लो बनाते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद फिर वो बेसिकली दोबारा से नया लो बनाने की बजाय वो हल्का लो बना के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। नो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर की रिवर्स है। वो क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे क्या है, बियर्स ने जोर लगाया प्राइसेस को नीचे लेके गए, फिर क्या हुआ, फिर बियर्स ने फर्दर जोर लगाया और नया लो भी बना दिया और फिर ऊपर आते हैं। फिर ऊपर आने के बाद क्या रहा है, बियर्स अब की बार नया लो नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेस की स्ट्रेंथ है वो वीक होती चली जाती है। सेम वे जैसे वहां पे नेक लाइन थी, यहाँ पे भी जो लाइन होती है उसको तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के बारे में आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसकी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी यहाँ पे बुल्स और बियर्स की है। बुल्स की साइकोलॉजी हमारी नॉर्मल हेड एंड शोल्डर में रहती है और बियर्स की साइकोलॉजी हमारी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में रहती है। यहां से हमें पता लगता है कि भैया कैसे बुल्स की स्ट्रेंथ कम होती जाती है और कहां से बियर्स की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है या इंक्रीज होती जाती है। इसलिए जब भी आप कोई चार्ट पैटर्न देखें या फिर नॉर्मल चार्ट भी देखें, आपको बुल्स और बेयर्स की साइकोलॉजी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्दर इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। हालांकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें फ्री में सिखाई जाएंगी, लेकिन रियल ट्रेडिंग सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जरूरत पड़ेगी और जो कि हम हैं।